जय श्री कृष्णा मित्रों, कल के वीडियो में मैंने मंगल का प्रभाव जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव में, हम एक सामान्य चर्चा कर रहे हैं कि अगर आपकी जन्म कुंडली में भी मंगल इन 12 ही भाव में कहीं पे विराजमान है तो कैसा प्रभाव देते हैं। ठीक है मित्रों, तो आज हम चर्चा सप्तम भाव से आगे करेंगे, अष्टम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक। सप्तम तक मैंने चर्चा कल कर दी थी, पुनः मैं सप्तम से एक बार प्रारंभ कर देता हूँ। अगर आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में मंगल बैठे हैं तो आप मान करके चलिए कि आप देख लीजिए पहले, अगर सप्तम में मंगल बैठे और कहीं से पापा ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है। सप्तम भाव में मंगल है तो आप सबसे पहली बात आप मांगलिक है। अगर और कहीं से भी पापा ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो आप मान करके चलिए दाम्पत्य जीवन में आपके आने वाले समय में परेशानी होने वाली है। ठीक है मित्रों, ये मैं आपको बता देता हूँ। अब आप देखिए कि सप्तम में मंगल है तो कहीं ना कहीं आपके पत्नी का स्वभाव बहुत ही उग्र रहने वाला है। सप्तम की दृष्टि, सप्तम में बैठे मंगल की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है तो आप मान करके चलिए कि आपके पति का स्वभाव भी बहुत उग्र रहने वाला है। अगर आप स्त्री है तो मैं बता रहा हूँ, और अगर पुरुष है तो कहीं ना कहीं आपकी पत्नी का स्वभाव भी उग्र रहने वाला है। ठीक है, अगर आप पुरुष है तो आपका स्वभाव भी उग्र रहने वाला है। अगर आप पुरुष है तो, क्योंकि यहाँ बैठ करके आप ही पे दृष्टि डालेंगे, और अगर पत्नी है, अगर आप स्त्री है तो आपके पति का स्वभाव तो उग्र रहेगा। आपके यहाँ पर दृष्टि डालने से पति आपका भी स्वभाव थोड़ा उग्र रहने वाला होगा। उग्र के साथ साथ में ये देखिए कि आपका कार्य करने में हर चीज़ को लेकर जल्दबाजी, शांति नहीं, बिल्कुल भी रुक जाए थोड़ी देर, ऐसा कुछ भी नहीं। दिमाग में आया, क्लिक किया, तुरंत प्रभाव में। ये देखना पड़ेगा कि चंद्रमा की स्थिति कैसी है जन्म कुंडली में। अगर चंद्रमा कमजोर है तो तब तो हालत अच्छी नहीं रहने वाली है, दिक्कत होने वाली है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जल्दबाजी करेगा, मन है तुरंत एग्जीक्यूट कर देगा उस बात को, जो आप दिमाग में सोचोगे उसको तुरंत एग्जीक्यूट कर देगा और तुरंत ही प्रभाव में ले आएगा। प्रभाव में ले आएगा तो मंगल क्या करेगा, जल्दबाजी ये करते करते करते, और चंद्रमा मन है, पीड़ित है तो रुकेगा नहीं, बलवान है तो सोचने मजबूर करेगा, रुको थोड़ी देर, रुको रुको। तो ये सब आप चंद्रमा की स्थिति देख करके पता लगा सकते हैं। यहाँ पर बैठ करके चौथी टिका डालेंगे, 1 2 3 4 कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता दिलाएंगे, इसमें कोई शक और संदेह नहीं। दलाली का कार्य, प्रॉपर्टी का कार्य, ऐसा कोई कमीशन का कार्य जिससे काम करने से कमीशन मिलता है, ऐसे कार्य में सफलता अवश्य दिलाएंगे। मंगल की 8वीं दृष्टि का पड़ेगी धन भाव पर, पैतृक संपत्ति दिलाएंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। शुभ प्रभाव में हुए तो, पाप प्रभाव में है तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत लाएंगे। ठीक है मित्रों, यहाँ पर अगर अष्टम भाव में मंगल बैठ जाते हैं तो आप अष्टम भाव में अगर मंगल बैठे और पहले से और कोई ग्रह बैठा है, शनि राहु, तब तो बहुत दिक्कत होने वाली। मैं सही कह रहा हूँ, आपकी घटना दुर्घटना बहुत हद तक बढ़ जाएगी, बहुत हद तक। अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति में कहीं से गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ जाए तो आप मान के चलिए बिल्कुल आप पवित्र हो जाएंगे, वो घटना 20% रह जाएगी। अगर मान लीजिए गुरु की दृष्टि हुई तो, गुरु की दृष्टि अगर नहीं है तब दिक्कत होने वाली है, ये आप मान करके चलिए। ठीक है मित्रों, यहाँ पर बैठा मंगल स्किन संबंधी प्रॉब्लम भी देगा, स्किन संबंधी, ये आप मान करके चलिए। ठीक है मित्रों, क्यों? क्योंकि रक्त का कारक है मंगल। क्या है? रक्त का कारक है, ये आप मान करके चलिए। यहाँ पर बैठा है मंगल, क्या करेगा, 1 2 3 4 आय भाव पर दृष्टि डालेगा, आय में कोई कमी नहीं रखेगा, लाभ होता रहेगा जीवन पर्यंत। ठीक है मित्रों, 1 2 3 4 5 6 7 पैतृक संपत्ति पर डालेगा, पैतृक संपत्ति अवश्य दिलाएगा, इसमें कोई शक और संदेह वाली बात नहीं है। ठीक है मित्रों, यहाँ पर डालेगा 8वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर, पराक्रम भी दिलाएगा, छोटे भाई बहनों से सहयोग भी दिलाएगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में सहयोग दिलाएगा, लेकिन उनसे शत्रुता द्वेषता भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी रखवाएगा। क्यों? क्योंकि तीसरा भाई छोटे भाई बहनों का, उस पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें दिक्कत उत्पन्न करेगा। लेकिन देखो, पुरुषार्थ का भाव है, अपने ही कारक भाव पर अगर मंगल दृष्टि डालेंगे तो व्यक्ति को पराक्रमी बहुत बना देंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है मित्रों, अगर मंगल मान लीजिए सप्तम भाव में, नवम भाव में विराजमान है तो नवम भाव में मंगल विराजमान होकर, देखो भाग्य भाव ऐसा भाव है ना, यहाँ पर कोई भी ग्रह हो, कोई सा भी ग्रह 100% वो अच्छा रिजल्ट देगा, ये आप मान कर चलिए। लाभ भाव ऐसा भाव है, कोई भी यहाँ पर भी अगर मंगल बैठे तब भी आप मांगलिक है, मांगलिक है। जन्म कुंडली मिला करके ही विवाह करिए, पत्नी आपकी मांगलिक ही होनी चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों कहते हैं ज्योतिषी कि आप मांगलिक हो तो पत्नी मांगलिक होनी चाहिए? आपका स्वभाव इतना क्रूर हो जाएगा, आप अत्याचारी स्वभाव के हो जाएंगे, आप अत्याचारी स्वभाव के हो जाएंगे, और कहीं आपकी पत्नी आपके अत्याचार को बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्रूर स्वभाव को बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो वो छोड़ के चली जाएगी। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन दाम्पत्य जीवन विच्छेद होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। ठीक है मित्रों, मैं आपको एक संभावना बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा किसी के साथ नहीं हो, मेरी शुभकामनाएं हैं। ठाकुर जी का आशीर्वाद प्रत्येक जीव जो भी है, मनुष्य, उन पर बना रहे। लेकिन मैं बता रहा हूँ, ज्योतिषी का यही कर्तव्य है कि वह
हर पक्ष से व्यक्ति को अवगत कराए, अच्छी बातें भी तो थोड़ी बुरी बातें भी, ठीक है ना, ताकि व्यक्ति सावधान रहे। ठीक है मित्रों, तो अब आप देखिए कि अगर आपकी जन्म कुंडली में भाग्य भाव में मंगल है तो 1 2 3 4 कहाँ डालेंगे, 12वें भाव पर चौथी दृष्टि डालेंगे। भाग्य आपको बढ़िया मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चौथी दृष्टि भाव भाग्य भाव पर डालेंगे तो व्यय भाव पर डालेंगे तो कहीं ना कहीं व्यय आपका बढ़ा देंगे, खुद के ऊपर बढ़ा देंगे, नहीं तो व्यक्ति फिजूल का खर्चा बढ़ा देंगे। फिजूल का खर्चा कैसे बढ़ाएंगे, फिजूल का खर्चा ऐसे बढ़ाएंगे कि अगर पाप प्रभाव में हुए तो फिर कोर्ट कचहरी में आपके पैसे बर्बाद होने वाले, ये आप मान करके चलिए। 7वीं दृष्टि कहाँ डालेंगे, पराक्रम भाव पर। पुरुषार्थी बनाएंगे, आपको 100% पराक्रमी बनाएंगे और आपके पुरुषार्थ से ही आपके सब काम बनने वाले हैं। भाग्य आपको साथ देता रहेगा, पुरुषार्थी आपको पुरुषार्थ करने पर विवश करेगा। निश्चिंत रहिए, आपका कोई भी काम रुकने वाला नहीं है। यहाँ बैठे हैं माता के भाव पर 8वीं दृष्टि डालेंगे। कहीं ना कहीं ये थोड़ा माता के स्वभाव नहीं, माता के स्वास्थ्य में थोड़ी कमी लाने का कार्य करेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। बाकी और कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर बैठ करके आपको मकान, गाड़ी वगैरह सब कुछ दिलाने का कार्य करेंगे। ठीक है मित्रों, यहाँ पर बैठे 10वें भाव में, तो वही मैंने बताया, लाजनी का कार्य, दलाली का कार्य, कमीशन का कार्य, लाल वस्तु संबंधी कार्य, ईट भट्टे का कार्य, या जैसे ऐसा कोई भी काम है, इलेक्ट्रिक कार्य, विद्युत संबंधी कार्य भी इससे किए जाते हैं मंगल से, क्योंकि व्यक्ति को भी एकदम करंट आता है और करंट का स्वभाव भी, क्योंकि ये लक्षण शास्त्र का नियम है, जिन चीज़ों का जिससे लक्षण मिलता हो वह कार्य करिए। तो उसी प्रकार से करंट का स्वभाव भी मंगल से देखा जाता है। ठीक है मित्रों, तो मंगल यहाँ पर बैठ करके वो सारे कार्य कराते हैं। चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे तो सप्तम भाव पर दृष्टि, चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे तो वही माता के स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या लाने कार्य करेंगे। पिता संबंधी कार्य भी दिलाने का ये कार्य यहाँ पर बैठ करके करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बैठ के वही मकान, घर, गाड़ी, घोड़ा सब आपको दिलाने का कार्य करेंगे। चौथे दृष्टि का डालेंगे लग्न पर, जल्दबाजी प्रवृत्ति बना देंगे, वही दिक्कत, फिर दिक्कत वाला काम वही है। और कहीं से शनि की दृष्टि भी पड़ जाए लग्न पर, मंगल भी देख रहा हो, तब तो हालत खराब हो जाने वाली, क्योंकि शनि कोई काम समय पर होने देंगे नहीं और मंगल आपको शांति से बैठने देंगे नहीं। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर बैठे हो, देख लेना आप मंगल की स्थिति, शनि की स्थिति, चंद्रमा की सारी स्थिति देख कर ही हम कोई फलादेश कर सकते हैं। यहाँ पर बैठ करके चौथी यार डाल दी, 7वीं यार डाल दी। 8वीं संतान भाव पर, ज्ञान में आपकी कोई कमी नहीं रखेंगे, गर्भ बनने में थोड़ी दिक्कत करेंगे। संतान प्रेम का भाव है, कहीं आपके प्रेम संबंधी चल रहे हैं तो सफलता में उसमें बाधक बनेंगे। मंगल पापा ग्रह तो नहीं है, लेकिन क्रूर ग्रह, दृष्टि से थोड़ी दिक्कत अवश्य डालते हैं, थोड़ा विच्छेदात्मक ग्रह इनको कहते हैं। ठीक है मित्रों, यहाँ पर बैठे हैं लाभ भाव में मंगल, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत शानदार लाभ होगा, अच्छे से लाभ होगा, आपके पराक्रम से, आपके पुरुषार्थ से बहुत लाभ होने वाला है। निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कोई संतान भाव पे डालेंगे थोड़ी दिक्कत होगी, गर्भ बनने में, प्रेम में थोड़ी दिक्कत होगी, ज्ञान में कोई कमी नहीं रहेगी, ज्ञान आपको बढ़िया मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर बेटे व्यय भाव में 7 यहाँ डालेंगे, 1 2 3 4। पैतृक संपत्ति में कोई दिक्कत नहीं, 5 6 7 8, 8 षष्ठ भाव पर है तो वही शत्रुहंता योग बनाएंगे। यहाँ से बैठ के यहाँ दृष्टि डाल रहे, पैसे किसी को दे मत देना, पैसे दे दिए डूब जाओगे, मैं सही कह रहा हूँ आपको। ठीक है, उधार ले लेना, देना मत। ठीक है मित्रों, यहाँ पर बैठे, यहाँ पर 12वें भाव में बैठे हैं तो वो की वही बात है, पैसे लेन देन नहीं करने हैं, ले लेने हैं, देने नहीं है किसी को। यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर दृष्टि डालेंगे तो वही है, रोग रिपुण से आपकी बचाएंगे, शत्रुहंता योग बनाएंगे। चौथी दृष्टि 1 2 3 4 पुरुषार्थी बनाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 8वीं दृष्टि यहाँ पर बैठ करके 8वीं दृष्टि का डालेंगे तो सप्तम भाव पर, पत्नी के भाव पर। तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में देख लेना है कि सप्तम के बाकी स्थिति कैसी है। अगर शनि राहु कोई बैठा और मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो थोड़ी दिक्कत होने वाली है। इसलिए ये सब जन्म कुंडली अध्ययन की बातें हैं सारी, है ना, मैं आगे बताऊंगा तब सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। ठीक है मित्रों, तो ये मैंने मोटा मोटा आपको प्रभाव बता दिया है जन्म कुंडली में 12वें भाव का। इस प्रकार से मंगल का प्रभाव सामान्य रूप से है। देखो, लग्न में प्रभाव बढ़ जाएगा। मेष लग्न में अगर मैं बात करूँगा मंगल की, तब हम सारी चीज़ें देखेंगे कि लग्न में मेष राशि में बैठा है तो मेष राशि में किनकी राशि है, इनकी राशि है, शत्रु की राशि है, मित्र की राशि, ये सब वो सब बाद में, लग्न के प्रभाव में। बिना लग्न के हम ऐसी बातें अभी नहीं करेंगे। ठीक है मित्रों, वीडियो अच्छा लगे देखिए आप इसको, और मंगल का जो मोटा मोटा प्रभाव है मैंने ये सब इस 12 भाव में बता दिया। अच्छा लगे देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों से शेयर भी करिए, कोई प्रश्न हो तो कमेंट करिए। वीडियो को देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।